डाउनलोड करते हैं पहले। गॉज चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, वैल्यू पे प्रॉफिट ड्रॉप किया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और टारगेट वैल्यू करके तीन चीजें होती है, ठीक है। मिनिमम देखो, गॉज चार्ट एक तरीके से स्पीडोमीटर की तरह होता है, राइट, एनालॉग मीटर की तरह। तो अगर हम देखें तो अभी क्या दिखा रहा है, ये प्रॉफिट दिखा रहा है कि 286। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, तो मैं कैसे डालूंगा, यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। न्यू मेजर पे हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे जैसे मिन इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया 1,70,000 अराउंड 75। इसको मेन पे ड्रॉप किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 175 से स्टार्ट हो रहा है। मैक्स में हम मैक्सिमम वैल्यू मेंशन करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से न्यू हेलो सर। मेजर बनाएंगे। जी बताइए। सर ये मेजर का ऑप्शन कहाँ से लाए सर आप? अभी फिर से बता दे रहा हूँ, एक और बार बना रहे हैं। मैक्स ओके का फिर से बनाएंगे तो आ जाएगा। ये ऊपर आ रहा है, देख रहे हो। सर, मेरे में होम नहीं आ पे रहा। करेंगे, होम पे जाएंगे तो ये न्यू मेजर पे आएगा, आया। होम पे जाके न्यू मेजर, न्यू विजुअल्स आ रहा है। न्यू विजुअल्स, विजुअल पे क्लिक कर रखा है। हाँ हाँ सर। तो ये देखो, जैसे मेरे में तो ऐसे ही आ रहा है, राइट। हाँ सर, नॉर्मली जैसा आपका सर मोर विजुअल आ रहा है ना, न्यू विजुअल के बाद मोर विजुअल, न्यू मेजर, ये ऑप्शन नहीं आ रहे हाँ, मेरे में। तो ऊपर एक ऐसे क्लिक करो पहले, तो मैं किसी विजुअल पे क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, न्यू मेजर। हाँ सर, न्यू विजुअल तक आ रहा है। जो आपके में न्यू विजुअल लिखा रहा है, मोर विजुअल के पहले न्यू विजुअल, कोई यहाँ दिक्कत तक आ नहीं, रहा है। यहाँ से इसके कर बाद, लो, यहाँ से कर लो। यहाँ तीन डॉट आएगा कॉर्नर में, राइट में, है ना। हाँ सर यहाँ आ रहा है। इधर भी न्यू मेजर का ऑप्शन आता है। डेटा लोड कर लिया था ना। हाँ सर, डाटा लोड कर लिया है मैंने सर, चार्ट ही बन तो गया मेरा। सेम टू सेम आपको चार्ट बन गया है। न्यू मेजर आ रहा है, ये आ गया। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, मेरे में नहीं आ रहा। तीन डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये साइड में, हाँ सर, दिख गया दिख गया। उस हाँ पर क्लिक करिए। हाँ, न्यू लेटर आ गया। ठीक है, चलिए। क्लिक कर दिया सर मैंने। हम्म, हाँ, अब आ गया सर ऑप्शन। अब आ गया, मेरे टूल खुल गया। थैंक ऐसे यू ही सर। हम एक मैक्स, वेलकम वेलकम, ऐसे ही हम एक मैक्स बनाएंगे। तो मैक्स में भी वैल्यू हम अपने हिसाब से मेंशन कर देते। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करी 275। ओके कर दिया यहाँ पे, तो उसको ड्रॉप कर दिया मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख सकते हैं 275, क्योंकि ये उस प्रॉफिट से ज्यादा है, इस वजह से इशू कर रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, 375 कर देते हैं, ठीक है। सर मिनिमम कितने थी? क्या कह रहे हैं, अभी इससे पहले वैल्यू रखी थी ना वो? 175। अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, बस ऐसा होना चाहिए कि इससे छोटी होनी चाहिए। अरे 23 से मीटर बना रहे हैं, तो अब अपने हिसाब से इसमें मिन और मैक्स वैल्यू डाल रहे हैं, जितना हमें समझ आ रहा है, ठीक है।
आप चाहो तो उसको 3 लाख भी रख सकते हो। ये आपका मेन हो गया, मैक्स हो गया। नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी, टारगेट। तो न्यू मेजर पे क्लिक करिए, टारगेट मेंशन कर दीजिए। टारगेट इज इक्वल टू, तो हमने ऐसे लिख दिया कि भाई देखो 286 तो हो रहा है, तो हमारा टारगेट अराउंड 265 था। अब टारगेट को ड्रॉप कर दो टारगेट वैल्यू पे, तो आप देखो कि एक लाइन आ जाएगी। ये आपका गॉड चार्ट है। कोई पार्ट इसमें ना समझ आया तो आप पूछ सकते हो। देखो अभी हम लोग वैल्यूज को हार्ड कोड कर रहे हैं। हार्ड कोड मतलब क्या होता है कि टारगेट डिफाइन कर रहे हैं, मेजर मतलब मैक्स वैल्यू मिनिमम वैल्यू खुद से लिख रहे हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हमें ये वैल्यूज लिखनी नहीं पड़ेंगी, ये फॉर्मूले से आएंगी। मतलब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना कि हर साल के लिए एक अलग टारगेट का फॉर्मूला लगेगा और टारगेट डिसाइड होगा, तब हमें इसको फिगर नहीं देना पड़ेगा, फॉर्मूले से वैल्यू आएगी। उसको हम तब समझेंगे जब हम मेजर लिखना देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्ड विजुअल समझेंगे। ठीक है, इस कार्ड विजुअल के साथ हम लोग एक चीज और समझेंगे कि भाई एक पेज का लेआउट कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपका कार्ड विजुअल है। अब इस कार्ड विजुअल के लिए देखो, पेज लेआउट करने के लिए आप व्यू पे जाके मॉडलिंग, ये ग्रिड लाइन करके एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर लो। इससे क्या होता है, पेज पे डिवाइड करने में आसानी रहती है, क्योंकि छोटी छोटी लाइनें बनी होती है, तो आपको विजुअल लगाने में और इस सब चीजों करने में आसानी रहती है। ठीक है, अब कार्ड को हम केपीआई भी कहते हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी की रियल इमेज दिखाता है। ये दिखाता है कि कंपनी के बारे में जब भी कोई स्टडी करना शुरू करेगा या एक पेज देखेगा, तो सबसे पहले ऊपर कुछ केपीआईज होते हैं जिसपे वो ध्यान देगा कि भाई कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, क्वांटिटी कितनी सेल कर रही है। ये सब चीजें केपीआई के थ्रू पता चलती है। ठीक है, तो हम लोग केपीआई बनाते हैं। तो अभी हमने क्या करा, ये कार्ड विजुअल सेलेक्ट किया है। ठीक है, कार्ड विजुअल, देखो बिजनेस टर्म में इसको केपीआई कहते हैं। केपीआई एक अलग से विजुअल भी है, तो कंफ्यूज मत होना। बस बिजनेस टर्म पे इसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है। देखो अभी कार्ड ले रखा है, तो इसमें क्या ड्रॉप करेंगे हम लोग, सेल्स ड्रॉप करना है। ठीक है, जैसे ही आप सेल्स ड्रॉप करोगे तो ये टोटल सेल्स दिखाने लगता है कि भाई कंपनी की टोटल सेल्स क्या है। अब देखो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहली चीज जो ऑफ करेंगे वो है कैटेगरी को ऑफ कर दो। ठीक है, टाइटल को ऑन कर लो। टाइटल में आप क्या लिखोगे, टोटल सेल्स। फॉन्ट कलर को आप वाइट कर लो और बैकग्राउंड कलर को अपने हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा हो। ये आपका टाइटल आ गया। ठीक है, आप चाहो तो बॉर्डर ऑन कर सकते हो, बॉर्डर ऑन कर दो और शैडो ऑन कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल सेल्स आपका लिख के आ गया है। ठीक है, अब इसी चीज को फिर से बनाना हो तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी पेस्ट हो गया हमारा ये चीज। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको इधर प्लेस करो। अब टोटल सेल्स नहीं दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और टाइटल चेंज कर देंगे। टाइटल क्या रखेंगे हम लोग, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इसी की एक और कॉपी क्रिएट करी, इसको इधर प्लेस किया। अब हमें क्लाइंट को बताना है कि हम कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट, कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे,
यहाँ पे क्वांटिटी ड्रॉप करेंगे। जैसे ही क्वांटिटी ड्रॉप करोगे तो देखो टोटल प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे आएंगे हम लोग, टाइटल पे आएंगे और क्या कहेंगे, टोटल क्वांटिटी, सॉरी प्रॉफिट नहीं, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी बना ली हम लोगों ने। अब ये सब बताने के बाद अगर हमें ये जानना है कि हम कितनी सिटी में, मतलब कितनी सिटीज में सेल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिटी को सीधा गिरा देंगे। जैसे ही गिराओगे तो सबसे पहली सिटी का नाम आएगा। फर्स्ट सिटी का क्या आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है काउंट। काउंट डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेशन काउंट नहीं करेगा और बता देगा आप कितने शहरों में डेटा बेच रहे हैं। ठीक है, अब कितने शहरों में आप ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, तो दिखा रहा है 531 सिटीज में सेल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर ये सिटीज वाला एक बार फिर से बता दीजिए। जब सिटीज ड्रॉप करोगे तो क्या लिख के आएगा, सिटी का नाम दिखा देगा। नॉर्मली क्या होता है, जो भी पहली सिटी होगी इस डेटा में वो दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ पे क्लिक करना और काउंट डिस्टिंक्ट करना। काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है, रिपीटेशन काउंट नहीं करता, सारे शहरों का नाम काउंट करके आपको बता देगा कितने शहरों में सेल करता है। ठीक है, तो इसका टाइटल चेंज कर दो, ओके सर, थैंक यू सर। टोटल सिटीज कर दो उसको। ये आपका पार्ट हो गया। अभी तक कोई क्वेश्चन इन सब चीजों में जो हमने ड्रॉप करी? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग पेज का लेआउट भी साथ में समझ लेते हैं कि कल को अगर हमें किसी क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बनानी है तो एक पेज कैसा दिखता है। ठीक है, तो इंसर्ट पे जाना, हेलो यहाँ सर। पे जी बताइए, सर ये सिटीज वाला दोबारा बताओ, सिटीज वाले कैसे किया है? आपको क्या समझ आया ऐसा बताइए। सर इसमें टोटल क्वालिटी सोल्ड तो समझ में आ गया, आपने उसमें क्वालिटी डाली, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आया टोटल सिटीज में क्या डाला है उसमें। इसमें कौन सा कॉलम दिख रहा है, देखो गिरा हुआ, कैसे सर ये पहचानते कि क्या चीज सर? ऐसे हाईलाइट हो जाता है जो कॉलम गिरता हाँ है? हाँ हाँ सर, ये तो पता है सर, सिटी आ रहा है, इसमें सिटी डाल देंगे खाली। उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे क्लिक किया था ना और काउंट डिस्टिंक्ट दिया था। अच्छा, काउंट डिस्टिंग सर वो नहीं किया मैंने यहाँ। देखा करो ध्यान से, थोड़ा सा 2 बार किया है। हाँ सर, अब आ गया, ठीक है, थैंक यू सर। इंसर्ट करने के बाद एक चीज और है, जो लोग पैरेलली साथ साथ बना रहे हो, मैं 3 बार नहीं बताऊंगा। विच मेरा मेन एम ये है कि अभी देखो, बाद में जब आपके पास फ्री टाइम हो रिकॉर्डिंग देख के बनाइए। अभी मत बनाइए, साथ साथ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ये चाहता हूँ कि आप अभी देखो। ठीक है, जो लोग बना रहे हैं मत बनाओ, बाद में बना लो, कल डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कल सेशन के स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन हो आपको आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी देखिए, अभी मत बनाने की कोशिश करिए। अभी आपका इंसर्ट है, इंसर्ट में हम लोग क्या इंसर्ट कर रहे हैं, इमेज। ठीक है, तो इधर क्लिक करिए ऐड इमेज करके, पिक्चर्स में जाएंगे आप। जैसे मेरे पास एक इमेज बड़ी हुई है महिंद्रा की, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, ओपन करता हूँ मैं इसको। तो ये मेरा लोगो का काम करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन कर ले रहा हूँ, ऐसी इमेज आ गई है, शैडो इफेक्ट, और ऐसे बॉर्डर ऑन कर दिया। बॉर्डर चाहो तो आप अपने हिसाब से रेड वेड रख सकते हो, दो। उसके बाद उसको प्रॉपर्टी देखो, इधर एक स्केलिंग का भी ऑप्शन होता है जो ऐसा दिखाएगा कि इमेज फिट करनी है आपको या फिल करनी है, फिल में ऐसा आएगा, तो आप फिट रखो अभी के लिए। अब इसको प्रॉपरली स्केल कर दो अपनी जगह के हिसाब से। तो हमारी ये जगह है, हम इस जगह के हिसाब से इमेज को लोगों को लगा देंगे। ठीक है, ये आपकी महिंद्रा लोगो लग गया। अब देखो ये पार्ट हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसर्स लगाएंगे क्लाइंट के लिए। स्लाइसर क्या होता है, विजुअल लेवल फिल्टर, जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट में लगाया था जब हम डेटा बना रहे थे। तो स्लाइसर क्या करेगा, क्लाइंट को सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। तो क्लाइंट नॉर्मली किससे सिलेक्ट करता है, ईयर सिलेक्ट करता है। तो हम लोग ऑर्डर डेट ड्रॉप करेंगे और उसको हायरार्की में करेंगे जैसा हम करते आए हैं, डेट हायरार्की में जैसे करेंगे। तो क्लाइंट को सिलेक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे कि वो ईयर, क्वार्टर, मंथ जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है, ईयर
उसके अंदर क्वार्टर होता है, उसके अंदर मंथ, जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी फॉर्मेटिंग पे आता है, इसको भी प्रॉपरली करते हैं। तो हम स्लाइसर हेडर को ऑफ कर देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद टाइटल ऑन करेंगे। आइटम क्या होता है, ये जो अंदर चीजें लिखी है ना उनको आइटम कहते हैं। आप चाहो तो इनका भी कलर प्रॉपर कर सकते हो, या इसको एटलीस्ट बोल्ड तो कर सकते हो ताकि प्रॉपरली क्लाइंट को दिखे। अच्छा इटालिक हो गया, बोल्ड कर दीजिए ताकि क्लाइंट को प्रॉपरली ये चीज दिखे। ठीक है, फॉन्ट कलर एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड हो, हमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। टाइटल हमने ऑन कर दिया। टाइटल में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, ईयर या ड्यूरेशन, जो आपको मेंशन करना। मैं अभी के लिए ईयर ले रहा हूँ। अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ इसका। ठीक है, मोर कलर में जाके इसका कलर हम लोग शेड थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं इस बार। अच्छा फॉन्ट कलर तो हम लोग वाइट ही रखेंगे, सॉरी। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मोर कलर में जाके थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस थिंग, अगर आपका ये चीज हो गया ये पार्ट, तो आप इसका अलाइनमेंट प्रॉपर कर दो, ऐसा है कि लोगों के बराबर ही लगे। फॉर्मेटिंग में एक चीज और करना, बॉर्डर ऑन कर देना और शेडो ऑन कर देना आप अपना। ऐसा लगेगा होवर कर रहा है प्रॉपर। ये आपका एक स्लाइसर हो गया। अब क्या कर सकते हो आप, चाहो तो इसी की ही कॉपी बना लो, कंट्रोल वी करके। फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। इसको ले लिया। अब क्या है, ईयर का हमने ऑप्शन दे ही दिया था। नेक्स्ट चीज क्या देंगे, हमको रीजन सेलेक्ट करना होगा, रीजन। ठीक है, फिर से कॉपी बनाएंगे, टाइटल एक ही साथ सारे बदल देंगे। अब क्या हमने रीजन का ऑप्शन दे दिया, तो एक सेगमेंट का भी दे दो। हम्म, इसको स्पेसिंग देके रहना कि ज्यादा वेस्ट ना हो। एक और बना देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, कोई ऐसा मेजर चीज नहीं। ये रीजन हो गया। अब क्या हम लोग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हम उनको ऑप्शन देंगे, सब कैटेगरी का। ठीक, यहाँ पे सब कैटेगरी ड्रॉप कर दो। थोड़ा सा आप एलोंगेट कर सकते हो, क्लाइंट अपने हिसाब से इधर से सिलेक्ट कर लेगा। स्लाइसर्स तो अब सबको ही क्लियर होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंटरएक्टिविटी काफी डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हम्म, एक बार ये चीज आपकी हो जाए तो आप चाहो तो पेज बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। तो पेज बैकग्राउंड सेट करने के लिए क्या होता है, पेज के बीच में क्लिक कर लीजिए आप, यहाँ बैकग्राउंड पे आ जाइए, और जो भी आपको सटल सा बैकग्राउंड लग रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। तो हम अभी के लिए ग्रे ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को 0% करेंगे, आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इधर स्लाइसर के नाम बदल देते हैं। ये आपका रीजन था। तो आपको इधर आना है, टाइटल में आना है, और यहाँ नाम चेंज कर दीजिए, रीजन। इसको सेगमेंट कर देंगे।
हेलोगी नेमिंग हो गई सारी चीजों की। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली आप अब विजुअल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, पेज ऐसे डिवाइड करना है कि पेज में एटलीस्ट 4 विजुअल्स हो। ठीक है, तो 4 विजुअल्स हम कैसे लिखेंगे, बार चार्ट पहले एक डाल देते हैं। अलाइनमेंट आप देख सकते हैं प्रॉपर रहना चाहिए आपके पेजेस का। यहाँ हम लोग वैसे ही वैल्यूज डालेंगे, कैटेगरी, रीजन और सेल्स। वो क्लस्टर्ड बार चार्ट रख सकते हैं आप चाहे तो। एक ट्री मैप रख देते हैं, चाहो तो मेजर भी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत चेंज ज्यादा दिख रहा हो आप लोगों को तो इसको अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब आई थिंक एग्जैक्टली सिमिलर अलाइनमेंट है। यहाँ पे हम लोग वो वाला करेंगे जैसे कंट्री वाला कल किया था, कंट्री, रीजन, स्टेट, सिटी। सेल्स, अच्छा कंट्री अवॉइड करेंगे क्योंकि कंट्री एक ही थी, तो रीजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नीचे चाहे तो एक स्कैटर चार्ट रख सकते हैं। स्कैटर चार्ट वैसे बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। सेल्स वाई एक्सिस और प्रॉफिट एक्स एक्सिस में आपने कैटेगरी डिटेल्स में ड्रॉप किया और लेजेंड में रीजन ड्रॉप किया। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि एक्सिस में डायरेक्टली ऑर्डर डेट की गई और हम लोगों ने उसको हायरार्की में कन्वर्ट कर दिया था। साइज में हम लोगों ने क्वांटिटी ड्रॉप की थी लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये कर गया। अब इस विजुअल के बाद आप चाहो तो एक एरिया चार्ट रख सकते हो। एरिया चार्ट में आप क्या ड्रॉप कर सकते हो, सेल्स। अच्छा यहाँ मैंने गलती से सेगमेंट कर दिया, सेल्स ड्रॉप कर सकते हो वैल्यूज में। ठीक है, प्रॉफिट को सेकेंडरी वैल्यूज में कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्मेटिंग इसकी लगी हुई थी ये फॉर्मेटिंग सब में कॉपी कर दो। ठीक है, तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आपने कार्ड विजुअल के साथ साथ ये भी देख लिया कि कल को अब अगर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है या एक पेज बनाना है तो आपकी फॉर्मेटिंग क्या होगी या पेज का लेआउट क्या होगा। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए कोई क्वेश्चन किसी को। सर आपने लास्ट वाला चार्ट कौन सा लिया है, सेल्स एंड प्रॉफिट ईयर बाय ईयर वाला? एरिया चार्ट लिया, एरिया चार्ट, ठीक है सर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग और इस विजुअलाइजेशन को या इस पर्टिकुलर पेज को रिक्रिएट करना है आप लोगों को। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट जो है कैसे लिया जाएगा कीबोर्ड से? प्रिंट स्क्रीन दबा के, प्रिंट स्क्रीन है आपकी?
ये स्निपिंग टूल होता है, ये तो बेसिक चीज है यार, आप लोग को इतना तो आना चाहिए। स्क्रीनशॉट या तो नहीं ले पा रहे हैं तो आप फोटो खींच लीजिए मोबाइल से, तो आप उसको बाद में कॉपी कर लेना, फिर से बना लेना। इस पार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई बात ना समझ आई? सर जी बताइए। वन क्वेश्चन सर। जी बताइए। सर जो आपने वो क्या कहते हैं कि सेल बाय रीजन एंड कैटेगरी वगैरह, ये जो नेम आ गया टाइटल वगैरह इन पे ये अपने आप आया है। अपने आप आया है, जी। लेकिन कैसे सर? आपने जब फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया था तभी आया था, उससे पहले नहीं आया था। अच्छा, मैंने फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया था, उसके बाद ये सिर्फ हाईलाइट हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कोई लाइन या एरिया चार्ट करना, ये देखो जैसे बार चार्ट है, हाँ सर। ठीक है, इसमें मैं सेल्स ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज में, हम्म। कैटेगरी ड्रॉप कर रहा हूँ एक्सेस में, तो ऊपर लिख के आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। हाँ। हाँ समझ गया सर, हो गया। जब मैं इसकी फॉर्मेटिंग लगा रहा था तो वो हाईलाइट होके आया है, बस लिख के तो वैसे भी आ रहा ठीक है सर। है। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अगर ये पार्ट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? कार्ड्स है। तो कार्ड्स भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नॉर्मल कार्ड क्या होता है? अगर इधर सेल्स ड्रॉप करी तो आप देख सकते हैं टोटल सेल्स आ रही है, राइट? ये एक बेसिक कार्ड हो गया। इसके अलावा क्या आता है? मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड क्या होता है? देखो नॉर्मल सेल्स अगर हम यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, अगर हम इसकी जगह प्रॉफिट ड्रॉप करेंगे, राइट, तो क्या होगा? सेल्स की जगह प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू ये होल्ड नहीं कर पाता। क्योंकि ये एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होल्ड कर पाता है, इसलिए मल्टी रो कार्ड आता है। अब देखो मल्टी रो कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स ड्रॉप करूँ, राइट, और साथ में मैं प्रॉफिट ड्रॉप करूँ, तो ये मुझे सेल्स और प्रॉफिट दोनों दिखाएगा, राइट। इसके साथ अगर मैं ऑर्डर डेट भी ड्रॉप कर दूं ना, और उसमें ईयर सेलेक्ट कर दूं, उससे चलो ईयर ही करता हूँ, तो देखोगे 2014 का सेल्स प्रॉफिट, 15 का, 16 का, 17 का। तो इतनी चीजें आप मल्टी रो कार्ड में कर सकते हो जो एक नॉर्मल कार्ड में नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया मल्टी रो कार्ड। अब नेक्स्ट जो कार्ड होता है वो हमारा होता है केपीआई, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसकी बात हम लोग कह रहे थे। मैं कह रहा था ना एक विजुअल का नाम भी केपीआई होता है, तो कंफ्यूज मत होना। केपीआई का थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जैसे मैं सेल्स ड्रॉप करूंगा कुछ भी नहीं दिखेगा, देख रहे हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर याद हो तो स्कैटर चार्ट से मैंने बताया था, कहीं भी ट्रेंड एक्सेस दिखे तो क्या ड्रॉप कर देना? प्ले एक्सेस या ट्रेंड एक्सेस, तो ऑर्डर डेट ड्रॉप करके उसको हायरार्की में कन्वर्ट कर देना। अब अगर देखोगे तो यहाँ 733.2K आ रहा है। अभी तक जब भी सेल्स ड्रॉप करते थे, देखो ऊपर भी कार्ड में ड्रॉप करिए सेल्स, राइट, जब भी सेल्स ड्रॉप करते थे तो क्या आता था? टोटल 2.30 मिलियन आता था। यहाँ पे 7.33 क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है? मिलियंस में आ रहा है क्योंकि हम्म? सर इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। हम्म, थोड़ा सा इधर उधर देखिए, अगर आपको कहीं रिलेटेबल लग रहा हो कि ये पार्ट क्यों आ रहा है।
सर ये 2017 ईयर की सेल्स बता रहा है। हम्म, तो ये जो केपीआई है ये करंट ईयर की सेल्स दिखाता है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ 2017 तक का था, इसलिए ये सिर्फ 2017 की सेल्स दिखा रहा है। ठीक है, ये किस साल की सेल्स है? 2017 की। तो भैया जो केपीआई होता है वो सारे, और वो टोटल सेल्स आ रही थी, मतलब 2016, 17, 14, 15 सबका समेशन, इस वजह से 2.30 मिलियन आ रहा था। और यहाँ पे 733 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये करंट ईयर की सेल्स दिखा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब अगर आपको ये बात समझ आ गया हो तो अब देखो इसके पीछे एक शेडेड एरिया भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज और है, हमने एक टारगेट करके बनाया था, राइट? सपना रावत जी मत करिए। अभी जो यहाँ पे था 733.2 के था, एक टारगेट करके हमने बनाया था, यहाँ पे मैं टारगेट ड्रॉप कर दे रहा हूँ। मैंने ऐसा सेट कर दिया कि भाई टारगेट मेरा 2.65 था। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करता हूँ, टारगेट को 2.65 नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा हमारी वैल्यू से, तो 665 रख देता हूँ, तो थोड़ा रिलेटेबल भी है, थोड़ा पास है हमारी वैल्यू से। तो अब देखो ये क्या क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 733.22 के हमारी सेल्स थी, 665 हमने मतलब टारगेट सेट किया था, और हमारी टोटल वैल्यू जो है वो 10.26% आता है टोटल सेल। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि हमारी टोटल सेल्स से सेल्स जो है वो 20 मतलब 10.26% है। ओके, अगर ये वैल्यू ज्यादा रही होती सेल से, मतलब टारगेट जो है वो ज्यादा हुआ होता टोटल सेल्स करंट ईयर की, तो देखो कैसा आता है। मैंने 7.65 किया, 765 अराउंड किया, तो देख रहे हो आप रेड कलर में हो गया, कि दिखा रहा है कि भैया आप कम हो। तो 665 कर देंगे तो बताएगा कि नहीं नहीं आपने अचीव कर लिया अपना टारगेट को। ठीक है, अब ये चीज हो गया, राइट? अब सबसे बड़ा रीजन, मतलब सबसे बड़ी जो पार्ट बात आती है, ये आती है कि भाई ये शेडेड एरिया पीछे क्या है। इस शेडेड एरिया को अगर समझना है तो एक एरिया चार्ट लो। ठीक है, ऑर्डर डेट ड्रॉप करो एक्सेस में, और सेल्स को ड्रॉप करो वैल्यूज में। अगर देखो तो एकदम सिमिलर चीज बन के आ रही है, मतलब समवॉट सिमिलर है उस चीज के। तो मतलब ये जो केपीआई है ये सिर्फ सेल्स अचीव नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि सेल्स कैसे अचीव करी। समझ रहे हो? अगर आप देखो तो ये जो शेडेड एरिया है वो दिखा क्या रहा है? 2014, 15, 16, 17 की सेल्स। तो ये जो है ना 2017 की सेल्स दिखा रहा है, और पीछे का शेडेड एरिया दिखा रहा है कि जो सेल्स है ये कैसे अचीव हुई। समझ रहे हैं? ये क्लियर है? Yes, yes. किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, तुम लोग ने केपीआई समझ लिया। केपीआई एक तरीके का एडवांस कार्ड है। ठीक है, इसको नॉर्मली अगर क्लाइंट प्लेस करेगा तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको नॉर्मल कार्ड से ज्यादा बताता है। अब केपीआई समझने के बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट चीज हमारा है स्लाइसर। तो ये स्लाइसर विजुअल है हमारा। स्लाइसर विजुअल में हम लोग नॉर्मल डेट भी डाल सकते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट ड्रॉप करता हूँ जैसे मैं। ठीक है,
ये स्टैक्ड बार चार्ट है। सेल्स वाली वैल्यूज में और ऑर्डर डेट ड्रॉप कर दी यहाँ पे, तो ईयर वाइज सेल्स आ रहा है। 2-3 ऐसे ही और विजुअल यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कैटेगरी ड्रॉप करी। और यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज सेल्स ड्रॉप करी। अब स्लाइसर में 2-3 चीजें होती हैं। जैसे अब देखो मैंने डायरेक्टली ऑर्डर डेट ड्रॉप करी है, ठीक है, इसको हायरार्की में नहीं कन्वर्ट किया है। तो स्लाइसर में एक टाइप ये होता है जिसमें आप डेट ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बीच की डेट की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, बिटवीन। ये तो एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या है, बिफोर। बिफोर क्या करता है, जो भी डेट सेलेक्ट करोगे उससे पहले की सेल्स दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ उससे पहले की सेल्स। उसके बाद क्या है, आफ्टर। आफ्टर क्या होता है, जो भी सेल्स सेलेक्ट करोगे उसके बाद की सेल्स दिखाता है, ठीक है। अब जो भी डेट सेलेक्ट करोगे उसके बाद की सेल्स आ रही है, ये हो गया आफ्टर। इसके बाद क्या था, लिस्ट। लिस्ट में आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो जो जो डेट की आपकी सेल्स चाहिए, कंट्रोल प्रेस करके आप एक से ज्यादा डेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आप सिलेक्शन कंट्रोल में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, एक बार में आप सारी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया ये चीज। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के बाद आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो अगर आपके पास जगह बहुत कम है, ठीक है, जैसे इतनी जगह है तो आप ऐसे प्लेस कर सकते हो ऑर्डर डेट को। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे डेट्स दिख रही है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, रिलेटिव डेट। रिलेटिव डेट क्या करता है कि लास्ट एक साल में कितनी सेल हुई, लास्ट एक, अगर अभी आपका करेंट ईयर का डेटा होता तब ज्यादा मेक सेंस करता है रिलेटिव डेट, ठीक है। यहाँ पे एक एरो है जिससे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक रिलेटिव टाइम होता है, ठीक है, अगर आपका डेटा टाइम में है तो, अभी तो हमारा है नहीं। अभी तो बिटवीन हमने देख ही लिया था, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, अगर हम डेट को हायरार्की में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फर्क हो जाता है। देखो डेट को हायरार्की में कन्वर्ट करने से इस एरो पे क्लिक करना, उसके बाद डेट हायरार्की पे क्लिक करना, ठीक है। तो देखो 2014 पे क्लिक किया तो सिर्फ 2014 की आ रही है, ठीक है। हम क्लाइंट को ऑप्शन देते हैं कि भैया देखो अगर तुम्हें एक एक दिन करके नहीं जाना है तो तुम ईयर की सेल सेलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर क्वार्टर की सेल्स कर सकते हो, उस क्वार्टर में जाके किसी पर्टिकुलर मंथ को हटाना है वो भी हटा सकते हो, किसी महीने में जाके किसी डेट को हटाना है वो भी जा सकते हो, ठीक है। ये होती है हायरार्की, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, एक होता है लिस्ट और एक होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ऑल का ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट करो। और लिस्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं, इससे पहले लिस्ट थी तो यहाँ से चेंज होती है, लिस्ट कर दो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं देखो अब ये तो अपने एक स्लाइसर बना दिया, अब मैंने इसे एक कार्ड बना रखा है, ठीक है। तो कार्ड में मैंने क्या ड्रॉप किया, सेल्स ड्रॉप किया, जैसे टोटल सेल्स दिख रही है। अब भैया किसी ने कहा कि ये तो मेरी फिक्स्ड वैल्यू है, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे 2015 या 16 सेलेक्ट करे तो उससे मेरी टोटल सेल्स इफेक्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉडलिंग में सॉरी फॉर्मेट पे जाते हैं और एक ऑप्शन होता है एडिट इंटरेक्शन। एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। एडिट इंटरेक्शन में क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी चीजों की इंटरेक्टिविटी बंद करनी है वो हम बंद कर सकते हैं। देखो मैंने स्लाइसर पे क्लिक कर रखा है, मैं जिस जिस विजुअल की इंटरेक्शन अपने स्लाइसर से बंद करना चाहता हूँ वो मैं बंद कर सकता हूँ। देखो इस स्लाइसर से मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक फिल्टर एक नॉट फिल्टर। तो नॉट फिल्टर पे क्लिक करोगे तो देखोगे 2016 15 14 जो भी सिलेक्ट करते जाओगे उससे फिल्टर बंद हो गए। ऐसे ही अगर विजुअल के बीच में बंद करनी है तो आप क्या करेंगे, ये फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इस विजुअल को इफेक्ट नहीं कराना है तो आप क्या करेंगे, नॉट फिल्टर। नॉट फिल्टर करेंगे तो देखो 2014 15 16 17 का फर्क इस पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वापस ऑन करना है तो फिल्टर पे क्लिक कर दो, ठीक है।
ये होता है एडिट इंटरेक्शन। अब एक बात और समझो, जब ये चीज हो गई, आपने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फिर से कर दो, अगर कर दिया आपने, ठीक है। अब विजुअल के बीच की भी इंटरेक्टिविटी होती है, मतलब ये तो स्लाइसर और विजुअल के बीच की इंटरेक्टिविटी हुई, ऐसे ही विजुअल्स भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँ तो तुम देखना वही चीजें हाईलाइट होगा, वही सब कैटेगरी हाईलाइट हो रही है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। विजुअल के बीच में तीन इंटरेक्टिविटी होती है, एक होती है हाईलाइट, एक होती है फिल्टर। तो फिल्टर अगर मैं कर दूंगा तो देखो, जो चीजें सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को बिलोंग कर रही है वही दिख रही है, ठीक है। जो चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑफिस सप्लाईज को बिलोंग कर रही है वो दिख रही है। हाईलाइट करता तो क्या होता, सिर्फ वो चीजें हाईलाइट हो जाती, ठीक है। ये क्या है, आपकी फिल्टरिंग बिटवीन विजुअल्स। अगर बंद करनी है तो ये थर्ड टाइप है। तो मतलब अब इस विजुअल पे क्लिक करने से बार चार्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सेम वे आप बार चार्ट से भी कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ कॉपियर सिलेक्ट किया तो ये बताएगा भैया टेक्नोलॉजी का ये इतना पार्ट है हाईलाइट करके। वहीं अगर मैं फिल्टर कर दूं तो ये पूरी तरीके से ऐसे बताएगा, ठीक है। ये तीन तरीके की फिल्टरिंग है बिटवीन विजुअल्स। एक बार जब आप ये सब कर लो, एडिट इंटरेक्शन बंद कर देना। कोई क्वेश्चन किसी को इसमें? सर फिल्टर का ऑप्शन कहाँ से आया था इसमें, मतलब फिल्टर का ऑप्शन कहाँ से आया था उसमें? फॉर्मेट एडिट इंटरेक्शन, एडिट इंटरेक्शन, ठीक है सर। बट विजुअल क्लिक रखना ना तो नहीं होगा। सर किस पे क्लिक करना पड़ेगा? कोई भी किसी पे? विजुअल पे क्लिक ठीक रखना, है, ना तो फॉर्मेट आएगा ही नहीं। ओके सर, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, नेक्स्ट तो विजुअल जो हमारे हैं वो भी देख लेते हैं। फिर आज के लिए हमारा विजुअल जो है पूरी तरीके से अभी के लिए, अब एडवांस विजुअल पे जाएंगे इसके बाद, वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो दो चीजें हैं वो है टेबल और मैट्रिक्स, ठीक है। पैरेलली इसको बना देते हैं। ये आपका टेबल विजुअल है, ये आपका मैट्रिक्स विजुअल है। दोनों का फर्क काफी इजी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ड्रॉप करूंगा आपको फर्क दिख जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्री, रीजन, स्टेट, सिटी, सेल्स, सॉरी शेयर से तरी ड्रॉप होगा। ये तो हो गई टर्मल टेबल। टेबल क्या आ रहा है, मैं सबको आइडिया आ रही है, इसको हटा देते हैं, कितनी गलती से बन गया। अब इसको समझते हैं भाई कि मैट्रिक्स कैसे अलग होती है। तो मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, कंट्री ड्रॉप करूंगा, रीजन, स्टेट, सिटी, सेल्स। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की टोटल सेल्स आ रही है। अगर ऊपर आप देखो, अभी तक हम इस टेबल में कभी भी सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं देख सकते टोटल सेल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक एक सिटी वाइज आ रहा था। सेम वे अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टेट वाइज टोटल नहीं देख सकता हूँ। देखो यहाँ प्लस पे दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे स्टेट वाइज टोटल दिख रहा है, सेंट्रल रीजन का, ईस्ट रीजन का, साउथ रीजन का, वेस्ट का। इसमें नहीं दिख रहा था। इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ सिटी वाइज टोटल। जिस पर्टिकुलर स्टेट पे क्लिक करूंगा उस पर्टिकुलर स्टेट की, सॉरी रीजन पे क्लिक करूंगा उस रीजन की स्टेट खुल जाएंगे, और जिस स्टेट पे क्लिक करूंगा उसकी सिटी खुल जाएगी। ये फर्क है मैट्रिक्स और टेबल में। मैट्रिक्स में आप ड्रिल डाउन प्रॉपरली कर सकते हो, फिर आप टेबल में वो चीज नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन किसी को? सर एक बार रिपीट करेंगे, क्या बताया आपने ड्रिल डाउन के बारे में? ये देखो सामने आपके, यहाँ पे पहले क्या दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की सेल दिख रही थी। यस सर।
इधर नहीं दिख रहा है, इधर नॉर्मल टेबल है, नॉर्मल टेबल तो आपने देखी हुई है, राइट? यस सर। यहाँ क्या है, ड्रिल कर सकते हो, अगर इस प्लस आइकन पे क्लिक करो तो रीजन की सेल्स दिख रही है। किसी भी रीजन के अंदर जाना हो तो उस साउथ रीजन के स्टेट की दिख रही है, और स्टेट के अंदर सिटी की दिख रही है। ये यहाँ पॉसिबल नहीं था कि स्टेट का टोटल देख लो, रीजन का टोटल देख लो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिटी वाइज सेल्स आ रही है बस। ठीक है, तो ये फर्क है मैट्रिक्स और टेबल। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? आई गेस आपके पास आज करने के लिए काफी चीजें, इंटरेक्टिविटी हम लोगों ने देखी है डेटा की, ठीक है, केपीआई कार्ड्स देखे हैं, इसके अलावा हमने एक पेज का लेआउट देखा है, ठीक है, और गॉड चार्ट देखा है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। सर क्या क्या कवर अप किया तुमने आज? पे लेआउट, गॉड, केपीआई, केपीआई, ठीक है, एंड टेबल मैट्रिक्स और इंटरेक्शन। टेबल मैट्रिक्स और इंटरेक्शन। थैंक यू सर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। सर वीडियो अपलोड कब तक रहता है? आई मतलब थिंक आपको कोऑर्डिनेटर कोर्स बेटर बता पाएंगे इसके बारे में। कोर्स नहीं सर, कोर्स खत्म होने के बाद। इसके बारे में भी अवनीश जी ही बता सकते हैं आपको। ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।